क्लास 9 चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके 4 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 9.5। तो एग्जाम्पल है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। तो हमें ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है जिसमें वेलोसिटी गिवन है सेंटीमीटर पर सेकेंड में और टाइम गिवन है सेंटीमीटर में। तो इसमें एक बॉल जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। तो उस बॉल का जो मास है वो है 20 ग्राम। ठीक है, अब हमसे पूछा है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो एक टेबल के थ्रू कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगी है उस बॉल पर कि उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो गई, रेस्ट पर आ गई, यानी कि जीरो हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हमें ये बताना है कि उस टेबल ने उस बॉल पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करी है। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है, वो यहाँ पे थी बॉल। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम लिखते रहते हैं चीज़ों को। हमें u गिवन है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v 0। ठीक है, ये दे रखा है इस बॉल का ग्राफ। ये 0 पर आ गई यहाँ पर, और कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड। ठीक है, हमें फाइंड करना है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट। तो टेबल ने कितनी फोर्स एक्सर्ट करी है जिससे कि वो रेस्ट पर आ गई। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें बॉल का गिवन है, मास भी लिख लेते हैं। मास हमें गिवन है 20 ग्राम। तो याद रखिए जब हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होना चाहिए हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और मास होना चाहिए हमारा केजी में। ठीक है, तो पहले इन तीनों चीज़ों से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये दिखा रहा है कि जो एक्सेलरेशन क्या है वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल टू वी 0 माइनस यू आया हमारा 20 और टाइम भी हमारा टाइम है 10। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया -2। ठीक है, -20 अपॉन 10 -2 हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम करेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -0.02। नीचे 2 जीरो है ना, 1 के बाद 2 जीरो है तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा। एक तो 2 है, एक जीरो लगा लेंगे, फिर पॉइंट लगा दिया। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद अब हमें मास को केजी में बदलना है। तो ग्राम है, मास किस में गिवन है, ग्राम में। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो ये हो जाएगा केजी। ठीक है, अब हम लगाते हैं फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू मास 20 अपॉन 1000 और एक्सेलरेशन -0.02। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से हमने 0.02 की मल्टीप्लाई करी तो आ गया 0.04 अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो है तो डेसिमल 2 स्टेप लेफ्ट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो -1 2, अब 2 जीरो और लगा देंगे, फिर हम डेसिमल पुट कर देंगे यहाँ पे 1 जीरो, ये माइनस में। और फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। तो हम लिखेंगे n। ठीक है, अब जो ये माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगी है टेबल पे, टेबल से फ्रिक्शनल फोर्स जो लगी है वो कहाँ लगी है, अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। तो आप ये भी लिख सकते हैं द नेगेटिव साइन shows that frictional force exerted by the table is क्या है, is in opposite direction, is in opposite direction to the direction of motion of ball।
Example 9.6. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? तो एक पिस्टल है जिसका मास है 2 kg, उसमें से एक बुलेट जो है वो फायर हुई है और उस बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम और वो जिस स्पीड के साथ निकली है वो वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि उस पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि जब वो बुलेट जो है उसमें से निकलेगी, पिस्टल में से फायर होगी, तो जो पिस्टल है उसमें एक जर्क आएगा, तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ आएगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम फाइंड करेंगे पहले टोटल मोमेंटम बिफोर द गन इज़ फायर एंड द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, ये दोनों चीज़ें निकालेंगे, फिर इसको इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे मैंने गन लिख लिया, यहाँ पे बुलेट लिख लिया, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख लेते हैं। देखो गन का मास ले लेते हैं m1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं u1। बुलेट का मास ले लेते हैं m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं u2। ठीक है, तो बिफोर द कोलिशन, मतलब बिफोर द कोलिशन नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे बिफोर द फायर। तो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर। फायर होने से पहले टोटल मोमेंटम कितना है। देखिए जब फायर होने से पहले जो गन है वो रेस्ट पर है, ठीक है, तो हम मोमेंटम को हम p से शो कर सकते हैं। तो मैंने टोटल मोमेंटम को p लिख दिया, टोटल p इज इक्वल टू m1 u1। मोमेंटम क्या होता है यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मोमेंटम होता है p से शो करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, चाहे मूविंग कहो या कोई भी कुछ भी कहो, चाहे वो स्टॉप हो रेस्ट पर हो, तो उसका मोमेंटम होता है उसके मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, और मास होता है केजी में और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में। तो मोमेंटम की यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर, तो पहले मोमेंटम ऑफ गन हो गया प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट हो गया, क्योंकि अब ये जो बिफोर द फायर गन जो है वो स्टॉप है, रेस्ट पर है, इसका मास है गन का हमारे पास 2 kg और वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि वो रेस्ट पर है। इसी तरह से मास ऑफ बुलेट m2 लिया है हमने, वो कितना है, बुलेट का मास है 20 ग्राम, तो kg में बदल देंगे, 20/1000 लिखेंगे, और इसकी भी वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये भी 0 हो गया, यहाँ से 0 से प्रोडक्ट होके ये भी 0 हो गया। तो हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर आ गया 0 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम क्या होगा, मास m1, गन का क्या होगा m1, और गन की वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी को क्या कहेंगे v1। ठीक है, प्लस बुलेट मास m2 और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v2। ठीक है, तो मास कितना है गन का 2 kg, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और बुलेट का मास है 20 ग्राम, तो हमने kg में बदल दिया, और इसकी वेलोसिटी क्या है, कितनी दे रखी है यहाँ पे 150 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी के साथ वो बुलेट जो है गन में से निकली है। तो ये हो गया 20/1000, ये तो हो गया मास, और वेलोसिटी हमने ली 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया 2v1 प्लस इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 5 जा 15 को 5 से डिवाइड किया 3, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर आ गया 2v1 प्लस 3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया
यहाँ पे लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। ठीक है, अब बिफोर और आफ्टर जो हमने मोमेंटम निकाला है इसको हम इक्वेट कर देते हैं। तो बिफोर फायर आया है 0 और आफ्टर फायर मोमेंटम आया है, ये P मैंने मोमेंटम को शो किया है ना, 2v1 + 3। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ले आओ, LHS RHS दोनों को ट्रांसपोज कर दिया, RHS को हम LHS में लिया, LHS को हम RHS में ले गए, इस 0। तो 2v1 = -3। ठीक है, और v1 = -3/2 मीन्स -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई गन की। ठीक है, यानी पिस्टल की वेलोसिटी आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो माइनस है ना, ये क्या शो कर रहा है कि बुलेट जो है वो आगे की तरफ गई है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पिस्टल जो है उसने मूव किया, यानी कि पीछे की तरफ। ठीक है, ये जो माइनस का साइन है ये शो कर रहा है। अब आप इसके लिए लिख भी सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी मेंशन होती है, तो आप ये माइनस का साइन जो है इसी डायरेक्शन के लिए ही देखेंगे। वेलोसिटी हमारी 1.5 मीटर पर सेकेंड आई है, लेकिन माइनस शो कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the direction in which the pistol recoil is opposite to that of the bullet। यानी कि बुलेट जिस डायरेक्शन में गई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पिस्टल ने रिकॉइल किया है। ठीक है, दैट इज राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जब नेगेटिव आया तो क्या किस डायरेक्शन में मूव किया, राइट टू लेफ्ट।